हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज की क्लास में हम क्लास 9th का चैप्टर 8 कंटिन्यू करेंगे। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 8.2। 8.2 एक्सरसाइज जो है आपकी मिड पॉइंट थ्योरम और कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम के ऊपर बेस्ड है। मिड पॉइंट थ्योरम, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, इसको हमने एग्जाम्पल्स वाली वीडियो में अच्छे तरीके से इसका प्रूफ भी समझा था। तो आइए उसी के ऊपर बेस्ड ये एक्सरसाइज है, इसे स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हमें इसकी फिगर क्वेश्चन में गिवन है कि ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें P, Q, R और S मिड पॉइंट है AB, BC, CD और DA के। AC एक डायगोनल है। हमें इसमें 3 पार्ट्स प्रूफ करने हैं। एक तो SR AC के पैरेलल है और SR हाफ ऑफ AC है। दूसरा PQ SR के इक्वल है और थर्ड PQRS एक पैरेललोग्राम है। ध्यान रखना स्टूडेंट्स, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को बहुत ज्यादा ध्यान से समझना। उसका रीजन ये है कि इसी क्वेश्चन का प्रूफ आगे चल के हर क्वेश्चन में काम आएगा। ठीक है, तो आइए समझते हैं। सबसे पहले मैंने ट्राइंगल लिया ADC। इसमें S और R मिड पॉइंट है AD और DC के, हेंस SR AC के पैरेलल भी है और SR हाफ ऑफ AC है। रीजन क्या है? MPT यानी कि मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम क्या होती थी, एक बार फटाफट याद दिलवाता हूं कि अगर जैसे हमने ये ट्राइंगल लिया, जो ऊपर वाला ट्राइंगल आपको ADC दिख रहा है, इसमें दो साइड के मिड पॉइंट्स को अगर हम एक लाइन से ज्वाइन करते हैं तो वो तीसरी लाइन के पैरेलल भी होता है और उसके हाफ के बराबर होता है। सिमिलरली अब हम ट्राइंगल पे आ जाते हैं ABC में। P और Q मिड पॉइंट्स हैं AB और BC के, तो PQ AC के पैरेलल भी और PQ हाफ ऑफ AC भी है। ये इक्वेशन 1 थी, ये इक्वेशन 2 हो गई। फ्रॉम 1 and 2 वी गेट, क्या देख रहे हैं? SR AC के पैरेलल है, PQ AC के पैरेलल है, तो यानी कि PQ और SR पैरेलल हो गए। PQ हाफ ऑफ AC है, SR हाफ ऑफ AC है, तो PQ और SR इक्वल भी हो गए। जब PQ और SR इक्वल और पैरेलल दोनों है तो फिगर पैरेललोग्राम है, बिकॉज इन अ क्वाड्रिलेटरल if one pair of opposite side is both equal as well as parallel, then it is a parallelogram। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर है ये? आइए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है कि ABCD एक रोम्बस है। ABCD एक रोम्बस है जिसमें P, Q, R और S मिड पॉइंट है AB, BC, CD, DA के। हमें शो क्या करना है कि PQRS एक रेक्टेंगल है। हम कंस्ट्रक्शन क्या कर देते हैं, AC और BD डायगोनल्स को ज्वाइन कर देते हैं। सबसे पहले हम PQRS को एक पैरेललोग्राम प्रूफ करेंगे। कैसे? सेम एज क्वेश्चन नंबर 1। हम ये सारे स्टेप्स जो हमने यहां पे लिखे थे उसे दोबारा लिखेंगे। ध्यान रखना, मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाना है इसलिए मैंने शॉर्ट में लिख दिया। जब आप पूरा क्वेश्चन करेंगे तो आपको ये पूरे का पूरा सॉल्यूशन देना पड़ेगा पहले। फाइन, आगे देखते हैं। पहले हमने पैरेललोग्राम प्रूफ कर दिया, तभी मैंने आपको कहा था कि पहला क्वेश्चन ध्यान से समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर किसी स्टूडेंट को कुछ भी दोबारा समझना हो तो रिवाइंड करके वीडियो दोबारा देख सकते हैं, और इन केस कोई डाउट तब भी नहीं निकलता, सॉल्व नहीं होता, तो लाइव क्लास में उसे कवर कर लेंगे। आगे देखते हैं। अब जब PQRS को मैंने पैरेललोग्राम प्रूफ कर दिया, आगे हमने इसे पिछले क्वेश्चन में किया था कि जब हमने ट्राइंगल ABC लिया था तो PQ AC के पैरेलल था। वही चीज मैंने यहां लिख दी कि PQ AC के पैरेलल है। जब PQ AC के पैरेलल है तो हम क्या कह सकते हैं कि MQ ON के पैरेलल है, बिकॉज पार्ट्स ऑफ पैरेलल लाइंस आर आल्सो पैरेलल। सिमिलरली QR BD के पैरेलल होगा। हम ट्राइंगल BCD लेंगे तो Q और R मिड पॉइंट है, BC और CD के तो QR BD के पैरेलल होगा, QR हाफ ऑफ BD होगा। सेम मिड पॉइंट थ्योरम, तो QR BD के पैरेलल है तो इसके भी पार्ट्स पैरेलल होंगे, QN और
MO भी पैरेलल हो जाएंगे। अगेन हमने पहले प्रूफ किया MQ और ON पैरेलल है, फिर हमने प्रूफ किया OM और NQ पैरेलल है। जब बोथ पेयर ऑपोजिट साइड पैरेलल है तो OMQN क्या आ गया, पैरेललोग्राम प्रूफ हो गया। यहां तक ठीक है। अब हमें दिया हुआ था ABCD एक रोम्बस है, तो रोम्बस के डायगोनल्स क्या होते हैं, बाइसेक्ट करते हैं राइट एंगल पे। जब AC और BD राइट एंगल पर बाइसेक्ट करेंगे तो एंगल MON होगा 90 डिग्री। MON लिखो या NOM लिखो, बात एक ही है। NOM आ गया 90 डिग्री। अब जब हमने MONQ को पैरेललोग्राम प्रूफ किया, ये एंगल 90 डिग्री है तो ये एंगल भी 90 डिग्री हो जाएगा। Why? ऑपोजिट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, तो एंगल MQN आ गया 90 डिग्री। अब मैं MQN लिखूं या PQR लिखूं, बात एक ही है क्योंकि एंगल सेम जगह फॉर्म हो रहा है, तो एंगल PQR आ गया 90 डिग्री। अब PQRS एक पैरेललोग्राम था और एंगल PQR है 90 डिग्री। पैरेललोग्राम का एक एंगल 90 डिग्री हो जाए तो फिगर रेक्टेंगल होती है, हेंस PQRS इज अ रेक्टेंगल। क्लियर स्टूडेंट्स, इसे कॉपी कीजिए। कि मैंने कैमरा रीएडजस्ट कर दिया क्योंकि नीचे की एक लाइन कट रही थी हमारी। अब आप इसे आराम से कॉपी कर सकते हैं। आइए स्टूडेंट्स, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है कि ABCD एक रेक्टेंगल है जिसमें PQR और S मिड पॉइंट है, ABBCCD DA। हमें शो क्या करना है कि PQRS क्या बना रहा है, एक रोम्बस बना रहा है। आइए देखिए, सबसे पहले हम क्या कर देते हैं, कंस्ट्रक्शन में AC और BD को ज्वाइन कर देते हैं। अगेन PQRS को हम पैरेललोग्राम प्रूफ कर देंगे जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 में प्रूफ करा था, सेम स्टेप्स वैसे के वैसे। अब यहां से हमें एक चीज हम क्या मिला लेंगे कि PQ AC के पैरेलल है और PQ हाफ ऑफ AC है। इसे मैंने लिख दिया इक्वेशन 1। हमने जहां लिखा हुआ था प्रूफ करते टाइम उसको मैंने हाईलाइट कर दिया क्योंकि इस पॉइंट को मैंने क्वेश्चन में यूज करना है। आगे, अब क्योंकि PQRS एक पैरेललोग्राम है तो SR और PQ पैरेलल है और SR और PQ इक्वल भी है। क्यों? ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर बोथ इक्वल एज वेल एज पैरेलल। अब मैंने ट्राइंगल कंसीडर करा BCD, Q और R मिड पॉइंट है BC और CD के, तो QR BD के पैरेलल और QR हाफ ऑफ BD है यूजिंग मिड पॉइंट थ्योरम। अब हमें एक चीज पता है कि AC और BD इक्वल है। क्यों? डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर इक्वल। तो जहां मैंने QR इज इक्वल टू हाफ ऑफ BD लिखा, मैं उसकी जगह QR इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC लिख दूंगा क्योंकि AC और BD इक्वल है। अब हमने कहा PQ हाफ ऑफ AC है, यहां हमने कहा QR हाफ ऑफ AC है, तो 1 और 2 इक्वेशन से हमें क्या मिल जाएगा कि PQ और QR बराबर है। लेकिन हमने पहले बता था कि PQ और SR बराबर है और PS और QR बराबर है। क्यों? ऑपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। लेकिन इस चीज को ऐड करने से हमें क्या पता लग जाएगा यूज करते हुए कि चारों ही साइड्स इक्वल है। जब चारों ही साइड्स इक्वल है तो फिगर रोम्बस है। क्लियर? आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इसकी हमें फिगर क्वेश्चन में गिवन है कि ABCD एक ट्रेपीजियम है जिसमें AB और DC पैरेलल साइड्स हैं, BD एक डायगोनल है, E जो है मिड पॉइंट है AD का। फिर हमने एक लाइन ड्रॉ करी है E से जो कि EF जो कि AB के पैरेलल है। ठीक है जी। अब हमें प्रूफ क्या करना है कि ये जो F है ये BC का मिड पॉइंट है। देखिए बहुत सीधा सीधा क्वेश्चन है। हमने पहले लिख दिया कि ABCD एक ट्रेपीजियम है, AB और DC पैरेलल लाइंस है, BD एक डायगोनल है, E जो है वो AD का मिड पॉइंट है, EF AB के पैरेलल है। यहां तक गिवन है। हमें प्रूफ क्या करना है कि F BC का मिड पॉइंट है। धीरे धीरे समझिए।
सबसे पहले ए बी और डी सी पैरेलल लाइंस है, गिवन है जी। फिर ई एफ और ए बी पैरेलल है बाय कंस्ट्रक्शन के, यहां लिख भी लेते हैं, ये चीज हमें गिवन है और ये बाय कंस्ट्रक्शन है। तो हमें क्या मिल जाएगा, ए बी सी डी के पैरेलल है, ई एफ ए बी के पैरेलल है, यानी कि ए बी और ई एफ भी पैरेलल हो गए। जब ए बी और ई एफ पैरेलल हो गए तो ए बी और ई जी भी पैरेलल हो जाएंगे, क्यों, पार्ट्स ऑफ पैरेलल लाइंस आर आल्सो पैरेलल। सिमिलरली ए बी जी एफ के भी पैरेलल होगा, ठीक है जी। अब ए बी और डी सी पैरेलल थे तो जी एफ और डी सी भी पैरेलल हो जाएंगे। अब हमने ट्राइंगल लिया ए डी बी, ई मिड पॉइंट है ए डी का, ई जी पैरेलल है ए बी के, hence G is the midpoint of BD using converse of midpoint theorem। अब हम ट्राइंगल ले लेते हैं BCD, इसमें G BD का मिडपॉइंट है, GF और DC पैरेलल है, hence F is the midpoint of BC, again using converse of midpoint theorem। क्लियर है स्टूडेंट्स, इसे कॉपी कीजिए। आइए स्टूडेंट्स, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अक्सर पेपर में पूछा जाता है। इसमें कहता है, फिगर हमें गिवन है कि ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, ई और एफ मिड पॉइंट है ए बी और डी सी के। शो क्या करना है, ये जो लाइंस हैं ए एफ और सी ई, ये डायगोनल बीडी को ट्राइसेक्ट कर रही हैं, यानी कि 3 इक्वल हिस्सों में बांट रही है। कैसे करेंगे देखिए, हमें दिया हुआ है ए बी और सी डी पैरेलल है, तो ए ई और एफ सी भी पैरेलल होंगे, क्यों, पार्ट्स ऑफ पैरेलल लाइंस आर आल्सो पैरेलल। इसके साथ साथ हमें ये पता है कि ए बी और सी डी इक्वल भी हैं, तो दोनों के हाफ भी इक्वल होंगे। ए बी का हाफ हो गया ए ई, सी डी का हाफ हो गया एफ सी। अब ए ई और एफ सी इक्वल भी हैं, ए ई और एफ सी पैरेलल भी हैं, तो ए ई सी एफ आ गया पैरेललोग्राम। यहां तक क्लियर है। अब जब पैरेललोग्राम हो गया तो ए एफ और सी ई पैरेलल होगा, क्यों, बिकॉज ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर पैरेलल। अब जब ए एफ और सी ई पैरेलल है तो ए पी और ई क्यू भी पैरेलल होगा और एफ पी और सी क्यू भी पैरेलल होगा, क्यों, पार्ट्स ऑफ पैरेलल लाइंस आर आल्सो पैरेलल। अब हमने ट्राइंगल कंसीडर किया एपीबी, ई मिड पॉइंट है ए बी का, ठीक है जी। एपी ई क्यू के पैरेलल है, तो हमें क्या मिल जाएगा, क्यू मिड पॉइंट आ गया पीबी का, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, यानी कि पी क्यू और क्यू बी बराबर आ गए। ये मैंने ले ली इक्वेशन 3। फिर मैंने ट्राइंगल लिया डीसी क्यू, एफ मिड पॉइंट है डीसी का, एफ पी सी क्यू के पैरेलल है, hence P is the midpoint of DQ, again using converse of midpoint theorem। जब P DQ का midpoint है तो DP और PQ बराबर आ जाएंगे। ये हो गई इक्वेशन 4। थर्ड इक्वेशन में था PQ और QB बराबर है, फोर्थ इक्वेशन है DP और PQ बराबर है, तो थर्ड और फोर्थ इक्वेशन से हमें क्या मिल जाएगा, DP PQ QB तीनों बराबर है, hence AF और C की डायगोनल BD को ट्राइसेक्ट कर रही है क्योंकि तीन पार्ट्स इक्वल है। क्वेश्चन नंबर 6, इस क्वेश्चन में कहता है कि शो क्या करना है कि लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ ऑपोजिट साइड ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर। हमें दिया हुआ है ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें पी क्यू आर और एस मिड पॉइंट है ए बी बी सी सी डी डी ए के। हमें प्रूफ क्या करना है कि पी क्यू पी आर और क्यू एस बाइसेक्ट कर रही है, यानी कि जो क्वाड्रिलेटरल है इसकी जो ऑपोजिट साइड के जो मिड पॉइंट्स को अगर हम ज्वाइन करेंगे तो वो बाइसेक्ट करेगा। इसमें हमें बेसिकली क्या करना है, पी क्यू आर एस को हमें पैरेललोग्राम प्रूफ करना है। पैरेललोग्राम प्रूफ हमें करना आता है, बिल्कुल सेम वैसे ही कर लेंगे। यहां पर हम क्या कर लेंगे कि बीडी को ज्वाइन कर लेते हैं,
इस तरीके से कि ये पी आर और क्यू एस को ओ पे इंटरसेक्ट करे। सबसे पहले मैंने ट्राइंगल लिया बीसीडी, क्यू और आर मिड पॉइंट है बीसी और सीडी के, तो क्यू आर बीडी के पैरेलल और क्यू आर हाफ ऑफ बीडी है। क्यों? मिड पॉइंट थ्योरम, इक्वेशन 1। अब मैंने ट्राइंगल लिया बीएडी, पी और एस मिड पॉइंट है एबी और एडी के, तो पीएस बीडी के पैरेलल है, पीएस हाफ ऑफ बीडी है। अगेन मिड पॉइंट थ्योरम, इक्वेशन 2। फ्रॉम 1 and 2 वी गेट क्यू आर बीडी के पैरेलल है, पीएस बीडी के पैरेलल है, तो क्यू आर और पीएस पैरेलल आ गया। क्यू आर हाफ ऑफ बीडी है, पीएस हाफ ऑफ बीडी है, तो क्यू आर और पीएस इक्वल भी आ गया। अब जब क्यू आर और पीएस इक्वल भी है और क्यू आर और पीएस पैरेलल भी है, तो पी क्यू आर एस आ गया पैरेललोग्राम। और हमें पता है पैरेललोग्राम के डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं, हेंस पी आर और क्यू एस एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। क्लियर है सिस्टम? तो इसे आप कॉपी कीजिए। तो आइए स्टूडेंट्स, अब हम करते हैं इस एक्सरसाइज का और हमारी क्लास का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, जो कि कोइंसिडेंटली इस चैप्टर का भी लास्ट क्वेश्चन है। हमें एक ट्राइंगल दिया हुआ है एबीसी, जिसका राइट एंगल फॉर्म हो रहा है सी पे। अ लाइन थ्रू द मिड पॉइंट एम ऑफ हाइपोटेन्यूस एबी। एबी हाइपोटेन्यूस है, एम एबी का मिड पॉइंट है। यहां से हमने एक लाइन ड्रॉ करी एम डी, जो कि बीसी के पैरेलल है। हमें प्रूफ क्या करना है? सबसे पहले कि डी एसी का मिड पॉइंट है, फिर प्रूफ करना है एम डी एसी के ऊपर परपेंडिकुलर बना रहा है, और थर्ड पार्ट में प्रूफ करना है कि सीएम और एम ए दोनों हाफ ऑफ ए बी है। प्रूफ देखिए, हम क्या कर देते हैं, सबसे पहले कंस्ट्रक्शन से सी और एम को ज्वाइन कर देते हैं। मैंने ट्राइंगल लिया एबीसी, एम मिड पॉइंट है एबी का, एम डी बीसी के पैरेलल है, हेंस डी इज द मिड पॉइंट ऑफ एसी, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। पहला पार्ट हो गया। जब डी एसी का मिड पॉइंट है तो हम क्या कह देंगे कि एडी और डीसी इक्वल है। अब हमें गिवन था कि एंगल एसीबी 90 डिग्री है, राइट एंगल बन रहा था। जब एंगल एसीबी 90 है तो एंगल एडीएम भी 90 होगा। क्यों? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है जी, क्यों? क्योंकि एमडी बीसी के पैरेलल है। सेकंड पार्ट प्रूफ हो जाएगा इससे। क्यों? जब एंगल एडीएम 90 डिग्री है तो एमडी एसी के परपेंडिकुलर हो गया। सेकंड पार्ट प्रूफ हो गया। अब हमें प्रूफ करना है कि सीएम और एमए दोनों हाफ ऑफ एबी हैं। मैंने ट्राइंगल लिए एडीएम और सीडीएम। ठीक है जी, इसमें क्या होगा, एडी और डीसी बराबर है। क्यों? डी मिड पॉइंट है एसी का। एंगल एडीएम और एंगल सीडीएम ईच 90 डिग्री, और एमडी एमडी कॉमन, तो साइड एंगल साइड से दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट, तो AM इज इक्वल टू CM CPCD। AM ऑलरेडी हाफ ऑफ AB था। क्यों? M जब मिड पॉइंट है AB का तो AM हाफ ऑफ AB होगा। AM और CM बराबर है, यानी कि AM और CM दोनों ही हाफ ऑफ AB है। यही हमें प्रूफ करना था। तो क्लियर है स्टूडेंट्स? यहां पर हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट है तो लाइव क्लास में वो अपने डाउट्स पूछ सकता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।